12 बजे रात 25 तारीख के 12 बजे रात में इमरजेंसी शुरू हो गया। पूरे देश में इमरजेंसी। चलिए ये तो देश की जनता महसूस कर रही है कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद कैसे उस समय लोगों को, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो आप मीडिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। दरअसल भाजपा का आज कार्यक्रम रखा गया था। आपातकालीन को इसी दिन लागू किया गया था, जिसको लेकर भाजपा आज इसे काला दिवस के रूप में मना रही है, जिसको लेकर आज बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आए। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा। वहीं विपक्षी बैठक को लेकर भी उन्होंने तंज कसे और चुटकुले भी उड़ाए हैं। कई सारी बातों को उन्होंने कहा कि बैठक के बाद 18 दल से 16 दल हो गए और वहीं शिमला में जो बैठक होने वाली है उसको लेकर भी कई तंज कसे हैं। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और आज ही के दिन सन 1975 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके इस देश के अंदर से लोकतंत्र को समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की थी, लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास किया था। आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है, मानती है, चूँकि लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से आपातकाल को लागू करके इस देश के लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था, वह देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक था। और इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वह इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए दिया था। इसलिए हम सब लोग मानते हैं कि देश की जनता ने 1975 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई लड़के इस देश को दूसरा स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। और आगे आने वाली पीढ़ी को भी कांग्रेस पार्टी से और वैसे व्यक्तिवादी नेतृत्व करने वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करता हो। लेकिन आज जरूर इस बात का दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या वैसे सारे लोग जो लोग उस समय के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े थे, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, आज उसी कांग्रेस पार्टी के राजकुमार के साथ बैठ के बैठक करते हैं, सत्ता लाने की राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कांग्रेस को मजबूत करने का जो प्रयास है वह इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश होगी। ये तो देश की जनता महसूस कर रही है कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद कैसे उस समय लोगों को, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो आप मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधुओं को भी किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था और सेंसरशिप लागू किया गया था। इस देश के अंदर में राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। और आज किस तरीके से चाहे वह मीडिया हो या राजनीतिक दल हो, स्वच्छंदता पूर्वक अपना हर काम को करते हैं, अपनी हर बात को कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राजकुमार को तो जो मन करता है वो कहते हैं। जिन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया था, आज वही ऐसे अनर्गल बातें और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। बैठक कोई 18 से 16 हो गए, अभी आगे क्या 16 में भी घट गए। पत्रकार वार्ता में तो कुछ और साथ छोड़ के चले गए। अभी आगे देखिए कहाँ जाता है। मुझे तो लगता है आगे जो शिमला का स्थान तय हुआ है वो तो विशुद्ध पर्यटन के लिए ही तय हुआ है। तो आपने सुना कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल आज 25 जून को जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उसके द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था, जिसको लेकर अब भाजपा उसे काला दिवस के रूप में मनाती है। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से महाबैठक हुई है, महाबैठक के बाद 18 दलों से 16 दल हो गए। वहीं शिमला में जो अगली तिथि तय की गई वो बोले वह बस पर्यटन का जगह होगा और इस पर राजनीतिक विशेष कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।